हाय स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 7 का लार्ज नंबर अराउंड अस चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था लैख के बारे में। लैख एक छोटा नंबर भी है और एक बड़ा नंबर भी है। अगर हम लैख को देखें तो वो 40 से बहुत बड़ा है, जबकि वो 1,40,000 से छोटा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और उससे हम इस नंबर्स को फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर्स, आज हम इस नंबर्स को फील करेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर देखते हैं राइट में, जो सोमू है वो 1 मीटर टॉल है और एक वो फ्लोर पे खड़ा है, जो फ्लोर जो है वो उससे 4 टाइम्स है, उसकी हाइट जो है उससे 4 टाइम्स है और उसमें जो है बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछी हुई है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सोमू की हाइट जो है वो 1 मीटर है और जो हर फ्लोर है वो कितना है, वो 4 टाइम्स ऑफ सोमू हाइट है। तो हमने इसलिए 4 को मल्टीप्लाई कर दिया सोमू की हाइट से, मतलब कि मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4 मीटर। अब हमें पता है बिल्डिंग की फ्लोर जो है वो 10 है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गई, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 40। तो इससे हमारे को पता चल गया हमारी बिल्डिंग की हाइट जो है वो 40 मीटर है। अब हमने जो है एक देखा स्टैचू की जो हाइट है वो हमारी 180 मीटर है, विच इज टॉलर देन द स्टैचू ऑफ यूनिटी और द बिल्डिंग। हाउ मच टॉलर? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन बड़ा है और जो है कितना बड़ा है। तो अब यहाँ पर हम वो फील कर रहे हैं लार्ज नंबर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टैचू जो है वो 180 मीटर का है और जबकि बिल्डिंग जो है वो 40 मीटर की है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 180 बड़ा है, लेकिन 180 तो 1 लाख से बहुत छोटा है ना। लेकिन अगर हमें उसको फील करना है कि कोई नंबर कितना लार्ज है, तो उसके लिए हमें उसका स्मॉलर नंबर चेक करना होगा। तो यहाँ पर इसका स्मॉलर नंबर है 40, तो 40 जो है वो 180 से छोटा है, इसलिए 180 बड़ा है। तो हाइट ऑफ द स्टैचू जो है वो टॉलर हो गई। नाउ फॉर हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे, 180 को माइनस कर देंगे 40 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 मीटर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 140 मीटर टॉलर देन बिल्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नया क्वेश्चन जो है, उसमें हमने एक वाटरफॉल ले लिया। वाटरफॉल जो है वो 4 मीटर हाइट हो गई उसकी, और जो हमारा बिल्डिंग से भी ऊंचा हो गया। अब ये जो 180 था वो क्या हो गया, छोटा हो गया, जबकि अभी हमारा 180 क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, है ना। तो अब इस चीज से हमें समझ में आया कि लार्ज नंबर अपने आप में लार्ज नहीं होता, उसके लिए किसी एक नंबर को छोटा होना पड़ता है, तभी वो लार्ज होता है ना। समझ में आया? तो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक वाटरफॉल है जो 4 मीटर हाइट का है और जो हमने जो है उस वाटरफॉल को देखना है कि वो सोमू की बिल्डिंग से कितना बड़ा है। तो उसके लिए हमने वही सेम चीज करनी है। हाइट ऑफ द कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो 450 मीटर है और सोमू की बिल्डिंग 40 मीटर है। तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा 410 मीटर आ गया। अब जो ये वाटरफॉल है वो हमारा 410 मीटर टॉलर देन सोमूज बिल्डिंग है। अब एक नया क्वेश्चन आ रहा है। नया क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी हाई एज वाटरफॉल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी फ्लोर्स बन सकती हैं सोमू की बिल्डिंग की, अगर इतना ही हाइट पर उस वाटरफॉल की हाइट तक उस बिल्डिंग को बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, अगर हमें हर फ्लोर की हाइट फ्लोर निकालनी है कि कितनी फ्लोर्स होंगी, जब भी हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी होती हैं तो उसके लिए हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हाइट ऑफ ईच फ्लोर ले लेते हैं 4 मीटर। हमारी हाइट जो है हर एक फ्लोर की है, हमने पीछे निकाली थी, वो 4 मीटर है और हाइट ऑफ वाटरफॉल जो है वो कितना है, 450 मीटर। तो नंबर ऑफ फ्लोर कितनी होंगी, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डिवाइड भी शो कर रखा है कि कैसे ये डेसिमल में आ रहा है। पहले हमने 4 को 1 से डिवाइड किया तो वो 0 आया, फिर हमने 5 लिया, ऐसे ही हमने इसको डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगाया। कुछ बच्चों को अगर पॉइंट का डेसिमल वाला अगर डिवीजन नहीं आता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसी में ही समझाऊंगी। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि ये 112.5 आया। 112.5 कोई बिल्डिंग जो है 0.5 तो हो नहीं सकती, इसके लिए हमने उसको राउंडेड ऑफ कर दिया और उसमें हमने लिख दिया 113 फ्लोर जो होंगे उस वाटरफॉल के हो सकते। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और हम इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अलग टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना